तुलसीदास जी की पत्नी थी, तुलसीदास जी को जो डांट लगाई। बारिश का समय था, तुलसीदास जी बाहर गए थे और जब लौट के आए तो देखा कि उनकी पत्नी मायके चली गई थी। तो पत्नी को ना देख करके बारिश के समय में गए। जमुना जी में बाढ़ थी, क्योंकि उनका ससुराल जमुना जी के दूसरे पार था। गए तो जमुना जी में इतनी बाढ़ थी और कूद पड़े जमुना जी में। बोले कि अब दो में से एक ही होगा, या तो मर जाएंगे या तो पत्नी से मिलेंगे। पत्नी से दूर रहने से अच्छा कि मर ही जाए। इतना पत्नी से प्रेम करते, और इतना प्रेम करना ही चाहिए। जब कूदे तो 10 किलोमीटर आगे लागे जा करके, रात में, अंधेरी रात में चल के गए। और जब घर के पास में गए तो देखा दरवाजे बंद थे, बारिश जोर जोर से हो रही थी। जो उनका कमरा था उनकी पत्नी का, उस कमरे में जो खिड़की थी पीछे साइड में, उसमें सांप लटका हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी लगा करके रखा है कि मेरा पति आएगा तो रस्सी के सहारे मेरे पास आ जाए। तो सोचने लग गए कि मैं अकेले ही पागल नहीं हूं, मेरे प्यार में मेरी पत्नी भी पागल है। अब बहुत खुश हुए और सांप को रस्सी समझ करके चढ़ गए ऊपर। अब गए जब पत्नी के पास में, तो जब नदी में कूदे थे जमुना में, तो एक बहती हुई लाश चली आ रही थी। तो उस लाश को पकड़ लिए थे, सहारा लिए थे, सोचे थे कोई वृक्ष है बह रहा। शरीर में से दुर्गंध आ रही थी। पत्नी ने देखा, पत्नी ने कहा कि धिक्कार है आपके जीवन का, धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। तुलसीदास जी बोले क्यों? अरे बोले, हाड़ मांस की देह ममता में इतनी प्रीत, तिसु आधी जो राम पर, इसके आधा भी यदि जितना मुझसे प्रेम करते हो, इसका आधा भी यदि राम से प्रेम किए होते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। कहां मर रहे हो, कहां भटक रहे हो? ऐसे जब बोला है गोसाई तुलसीदास जी को, दिल टूट गया उनका और मुड़ गए। और फिर मुड़े तो दोबारा फिर नहीं मुड़े, छोड़ करके फिर गए तो जमुना जी में ही कूदे। बोले अब मर जाऊंगा अब निश्चित। तो फिर गए तो जमुना, उस बार पत्नी को पाने के लिए कूदे थे और इस बार मरने के लिए कूदे। बोले अब मर जाऊंगा। तो कूद गए और हाथ पैर पटकना बंद कर दिए। जो जिंदा रहना चाहता है हाथ पैर चलाता है, पानी में बचने का प्रयास करता है, लेकिन इन्होंने अपने आप को शिथिल कर दिया। कूद गए, बोले अब बह जाने दो, मर जाने दो मुझे। तो बहते बहते फिर 10 किलोमीटर आगे लगे जाके। तो इस बार जहां लगे वहां एक साधु का आश्रम था, उनका नाम था नरहरियानंद। नरहरियानंद उनके गुरु जी थे गोसाई तुलसीदास जी। वहां जाकर के लगे तो गुरु जी सुबह सुबह देखे तो ये बेहोश पड़े थे, इनको होश नहीं था, पानी भर गया था पूरे देह में। तो गुरु जी ने देखा ये कौन है पड़ा हुआ, तो देखे कि जिंदा है कि नहीं, हाथ लगा के देखे, नस वस पकड़ के देखे तो सांस चल रही थी। तो गुरु जी ने 2-4 लात मारा पेट में, तो पानी जो भरा हुआ था निकला। और जैसे पानी निकला तो फिर सांस लिए। तो गुरु जी ने पूछा कि कौन हो? तो बोले कि यही तो मालूम नहीं है कि कौन हो, क्योंकि आज तक जो समझ रहा था अपने आप को वो तो नहीं हुई, इतना पता चल गया। क्योंकि जिसका पति अपने आप को समझ रहा था उसने तो कह दिया कि जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। पति पति काहे का पति कह करके थूक दिया उसे। रात को चले आए आधी रात, ये भी नहीं देखा कि रस्सी नहीं थी, वो सांप था, वो लकड़ी नहीं थी, वो मरा मुर्दा था जिसको पकड़ के आए। गोसाई तुलसीदास जी ने जब कहा कि यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं, तब फिर इनके गुरु जी ने इनको नाम दिया। बोले तुम तुलसीदास हो, तुलसीदास। जहां ये लगे थे जमुना जी के किनारे बह करके, वहां तुलसी का वृक्ष था और उसी में जा करके ये अटक गए थे, फंस गए थे, इसलिए इनका नाम रख दिया तुलसीदास। और फिर वही तुलसीदास जी ने राम कथा लिखा, रामायण लिखा।
अद्भुत रामायण उन्होंने लिखा, रामचरितमानस, जिसकी कथाएं आप लोग सुनते रहते हो, जानते हो सब। तो ये माताएं चाहें, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं।